गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब संतों की संगत करे बड़भागी बड़देव, आपन तो संशय नहीं पार उतारे खेव। कहते हैं बड़भागी आत्माएं, बहुत ऊंची आत्माएं होती हैं जिनको संतों की संगत मिल जाती है, गुरुओं का सानिध्य मिल जाता है, क्योंकि संत स्वयं तो भवसागर से पार हो जाते हैं, जो इनके चरणों में लग जाता है वो भी संसार से पार हो जाता है। संसार के कितने भी धन दौलत वैभव साम्राज्य हमारे पास हो, लेकिन संतों का संग नहीं तो वे जीवन बहुत फीका है। आप सृष्टि के आज से लेकर आज तक देखो कितने उच्च घराने गृहस्थी भी रहे हैं जिनमें बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, लेकिन उनके जीवन में परम भक्ति थी और परमात्मा अवतरित हुए। कबीर साहब से किसी ने पूछा था, जी गृहस्थ आश्रम ठीक है या संन्यास आश्रम ठीक है, कौन सा आश्रम अपनाना चाहिए? तो कबीर साहब फरमाने लगे, धारण तो दो भली गृही के बैराग, गृही दासा तन करे बैरागी अनुराग। कहते हैं दोनों धारा अच्छी है, संन्यास भी और बैराग भी और गृहस्थ भी। गृहस्थी के अंदर दासातना भक्ति हो, संतों का सत्संग हो, सेवा हो, साथ में सुमरण हो, और जो बैरागी है वो बैराग वृत्ति में, आकाश वृत्ति में रहे, परमात्मा के प्रति अनुराग हो और जीवों को भी कल्याण का मार्ग बताए। ये दोनों धाराएं ही अच्छी हैं, क्योंकि संतों से हमें क्या मिलता है? गरीब सतगुरु दाता देते हैं ज्ञान ध्यान बैराग, जो नर लगे बंदेगी उनके मोटे भाग। कहते हैं मोटा भाग, बहुत तगड़ा भाग है जो आप लगे हुए सब। इस परिवार में कैसे धर्म की भक्ति की बेल बड़ी हुई है, क्योंकि आपके मोटे भाग हैं, पिछले भी जन्मों में संतों की शरण में रहे हैं, अभी भी मिल गए, आगे जन्मों में यही भक्ति फिर जुड़ जाएगी, तो ऐसे जीव संसार से कल्याण हो जाता है। सतगुरु हमें ज्ञान ध्यान और बैराग ये चीजें अर्पण करते हैं जो हमें परमात्मा की तरफ ले जाते हैं। देखिए आज का जो समय है ना बहुत जल्दी से बदल रहा है। पहले रियल लाइफ थी, रियल का मतलब वास्तविक, अब क्या है? रील लाइफ। बस कहीं खड़े हैं, कुछ भी घटना हो रही रील बनाओ और मीडिया पे डाल दो। सबको इतनी बड़ी बीमारी लगी हुई है रील की, वास्तविकता से दूर होते जा रहे हैं। अपने घर में एक मंदिर बनाओ, उसमें अपने इष्ट देव गुरुदेव का स्वरूप स्थापित करो, रोजाना आरती लगाओ, थोड़ी देर जो गुरु मंत्र है आंख बंद करके भीतर झांको, थोड़ा समय निकालो अपने लिए, बच्चों को भी आरती में बैठाओ और थोड़ी देर बैठकर कोई भी हरि नाम कीर्तन करो या भजन गुनगुनाओ। उस घर में चारों तरफ से देव शक्तियां आकर्षित होती, प्रवाहित होने लग जाती हैं, घर में शांति और समृद्धि आने लग जाती है। जिस घर में बैठकर हुक्का बीड़ी शराब मीट मांस अंडा निंदा चुगली बुरे कर्म हो बुरे आचरण हो, वह आसुरी शक्तियां पनपने लग जाती हैं, वहाँ लक्ष्मी भी छोड़कर चली जाती है, कलह कलेश बढ़ने लग जाता है, वो घर घर नहीं रह जाता है। हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो घर को मंदिर बनाना जानते हैं, और संत आए द्वार पर उनका सेवा करो, भोजन ग्रहण करवाओ, सत्संग सुनो, लेकिन संत की वृत्ति गृहस्थियों में मोह वृत्ति ना हो और आपके संतों के प्रति चरणों में प्रेम होना चाहिए, तो इससे दोनों का कल्याण हो जाता है। एक बार जब इस धरती पर महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी नामदेव जी थे, बहुत भक्ति के खंभ थे, जिस नामदेव जी को 72 बार भगवान का साकार रूप में दर्शन हुआ। दूसरे नंबर पर नरसिंह भगत हुए हैं जिनको 52 बार भगवान का साकार रूप में दर्शन हुआ था। जब याद किया हरि प्रकट हो गए। उस समय एक भक्त त्रिलोचन जी थे, तो उन्होंने सोचा, बहुत तरह के साधन किए, जब तप उपासना मंत्र तीर्थ यात्रा करते, वैश्य कुल में थे, दोनों पति पत्नी थे, कोई संतान नहीं थे, तो भगवत प्राप्ति नहीं हो रही थी, आत्मज्ञान का मार्ग नहीं मिल रहा था। एक दिन दुखी हो गए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर रोए, कहने लगे, हे परमात्मा, बहुत थक लिया मैं, मुझे ऐसे संत से मिला दे जिसने आपका घर देखा हो। ये पुकार त्रिलोचन की भगवान ने सुन ली, और एक दिन संत ज्ञानेश्वर और नामदेव जी से मिलन हो गया। जब मिलन हुआ त्रिलोचन जी रो पड़े,
कहने जी भगवत प्राप्ति का मार्ग बता दो। आपको तो सुना है 72 बार भगवान का दर्शन, मुझे कैसे मिलेगा। एक नामदेव जी का, संत ज्ञानेश्वर जी का और त्रिलोचन जी का एक प्रसंग आएगा। बाबा गरीबदास जी ने तो केवल हिंट में 2-3 जगह नाम लिया है, लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहब है सिखों का, उसमें 3-4 पद दिए हुए हैं। तो गरीबदास जी महाराज निश्चय के अंग में फरमाते हैं, गरीब त्रिलोचन के भय भृतिया ऐसी भक्ति कमाई, संतों के तो नाल फिरे और 3 लोग ठुकराई। त्रिलोचन के भगवान भृतिया कहते हैं नौकर को। इसमें ग्रंथ साहब में अभी आया था संतों की महिमा पद गर्गाभ, है ना, त्रिलोचन के भृतिया। इसमें अक्सर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसमें प्रीतिया लिखा हुआ है। भृत्या, भृत्या कहते हैं नौकर को, भृतिया माने जो नौकरी करने वाला है। तो कहते 3 लोग के ठाकुर संतों की सेवा करने से त्रिलोचन जी के घर में कैसे आ गए। तो त्रिलोचन जी ने कहा हाथ जोड़कर नामदेव जी से, मुझे भी भगवान का दर्शन करा दे। दर्शन देखन नामदेव बल के उठ त्रिलोचन आवे, भक्ति करण मिले तो ही जने नामदेव हरि चलत सुनावे। मेरी भी करे विनती दर्शन देखा जय जिस भावे, ठाकुर जी नो पिछियों दर्शन किए त्रिलोचन पावे। त्रिलोचन जी ने पता क्या किया, पैर पकड़ के, चरण पकड़ के, आपको तो दर्शन होते हैं, भगवान से नो पूछना मेरे को कब दर्शन होंगे। अब नामदेव जी ने कहा ठीक है, अब की बार भगवान प्रकट होंगे तो मैं पूछ लूंगा, भी त्रिलोचन को भी दर्शन दे देगा। हंस के ठाकुर बोलिया नामदेव नो कै समझावे, हथन आवे भेंट सो तुझ त्रिलोचन में मोहि लावे। हो आदिन हा भगत दे पहुंचन हंगा भक्ति दावे, होई बिल बिचोला आन मिलावे। कहने भी बिचौलिया ले लिया हो यार, जो दोनों की बात दूसरे को पहुंचा दे, उसको हमारे गांव में बिचौलिया कहते हैं। जब भगवान के नामदेव जी के सामने प्रकट हुए, कहने जी त्रिलोचन जी को दर्शन दे दो, कहने उनको संत सेवा का मौका दो। और फिर हंस के कहने लगे मैं किसी वस्तु धन पदार्थ के अधीन नहीं हूँ, मैं तो संत सेवा भक्ति के अधीन हूँ, भक्त पराधीन है। अब त्रिलोचन जी नित्य सेवा करते संतों की, उनको भोजन कराना, चरण प्रक्षालन करना, आराम करते, बर्तन मांजना, पति पत्नी इतनी सेवा करते और नाम जपते, संत ज्ञानेश्वर जी से दीक्षा लेनी। तो एक दिन बुजुर्ग हो गए, समय के अनुसार मन में आया इतनी सेवा संतों की हो नहीं पाती, एक नौकर मिल जाता तो अच्छा होता। भगवान अंतर्यामी है, समझ गए। बैठे बैठे सुमरन कर रहे थे तो भगवान ने एक 15-16 वर्षीय बच्चे का रूप बनाकर फटे पुराने कपड़े, टूटी हुई जूती, खिले हुए बाल, और त्रिलोचन जी के घर के आगे से निकल रहे हैं। कहने भी कोई नौकरी पर रख लो। त्रिलोचन जी भागे आए, आखिर स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, घुंघराली बाल है, कपड़े फटे हुए। कहने लगे जी मुझे नौकर की जरूरत है। कहने लगे अच्छा आप रख लो, क्या नाम है? अंतर्यामी। कहाँ रहता है? कहने लगे जहाँ मौका मिल जाए वहीं रह लेता हूँ। माता पिता कौन है? ये पूछो मत, माता पिता तो पता ही नहीं। उन्होंने सोचा को गरीब बच्चा है, गुजर गए होंगे, और ये अकेला नौकरी की तलाश में घूम रहा है, उसको घर रख लिया। कहने लगे एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं जो भी कहोगे सब सेवा करूंगा, पर मेरी शर्त ये है मैं भोजन करूंगा तो आपकी पत्नी बना कर देगी, और मैं हूँ 5-6 किलो खा जाता हूँ एक टाइम पे, मुझे टोका नहीं जाए। जिस दिन टोक दिया उस दिन नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा। कहने लगे शर्त मंजूर है। घर में रख लिए, संत आते, जिस संत के मन में जो भावना आती, आज तो खीर पूड़े खाने हैं, हलवा खाना है, आज तो दाल रोटी खानी, जो मन में आता, अरे भगवान फटाफट तो अंतर्यामी थे, भोजन तैयार हो जाता। संतों की चरण चापी भी करते, झूठे बर्तन उठाते, झाड़ू पोछा करते। अब तो और ज्यादा मंडली आने लगी, संतों की पंगत लगने लगी। फिर चलो त्रिलोचन के घर ऐसा नौकर आया, बहुत अच्छी सेवा करता, अर्थे परमात्मा खुद। तो उसकी पत्नी खुद पीसती आटा, अब एक टाइम पे 5-6 किलो खाएंगे, खुद बनाएंगे, तो रोज पीसती, उसके लिए बनाती, सारा का सारा खा जाते। जब 1 वर्ष हो गया तो पड़ोस में चली गई, और अंतर्यामी भगवान वहाँ सेवा कर रहे हैं, और अपनी सहेली पड़ोसन से के पास जाकर बात करने लगी। उसकी
सहेली कहने पहले तो जल्दी जल्दी मिलती थी, बहुत दिन में आई, तो मारी भी होगी दुबली पतली। उसने सोचा बहन क्या बताऊं, फिर याद आई कि बताना किसी को नहीं तो ये नौकर छोड़ के भाग जाएगा। कहने लगे बता बता क्या कह रही थी, तू दुबली पतली क्यों होगी, उदास रहती है। कहने लगे जब से नौकर आया ना अंतर्यामी, उसको बना के पीस के मैंने खिलाना पड़ता है, और फिर ना पेट है कुआ है, छकता ही नहीं, इतना खा जाता है, मैं तो पतली होगी। त्रिलोचन जी ने ये कैसा नौकर रख लिया। अब भगवान अंतर्यामी थे, सब सुन ली, वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। जब घर आए त्रिलोचन जी उसकी पत्नी देखा दरवाजा खुला है और अंतर्यामी नौकर घर पर नहीं है। सब जगह ढूंढा और संत भी कहने लगे भी सुबह से भूखे बैठे, भोजन नहीं है। त्रिलोचन जी ने ढूंढा, रोते हुए रात को सो गए, बुढ़ापा आ गया था। एक नौकर मिला, बड़ा सोना था, सुंदर था, बड़ी मीठी बात करता था, उसका दर्शन करके भी आत्मा तृप्त होती थी। रोते रहते सो गए। भगवान ने दर्शन देकर आकाशवाणी की, त्रिलोचन तेरी भक्ति से संत सेवा से प्रसन्न हो गए, तेरे घर में 1 वर्ष तक नौकरी करी, मैंने सेवा की, लेकिन तेरी धर्मपत्नी ने शरण नहीं रखी। और माताओं के युधिष्ठिर जी ने साथ दे रखा थोड़ा कि बात पेट में पचेगी नहीं। उसने जाके और मेरी निंदा कर दी कि वो तो पेट है कुआ है, पता नहीं इतना खा जाता, और मैंने कहा था जितना खाऊं टोकना नहीं है। और दर्शन देकर भगवान कहने लगे संत सेवा कर, मैं तेरे अंतर्यामी पास में हूँ। त्रिलोचन उस दिन से नाम जपते जपते कुछ वर्ष के बाद उन्होंने प्राण त्याग कर दिए। तो गरीबदास जी महाराज फरमाते हैं, गरीब त्रिलोचन के भय भक्तिया, ऐसी भक्ति कमाई, ऐसी भक्ति करी, संत आए भगवान का रूप धारण समझ के सेवा की। और संतों के तो नाल फिरे 3 लोग ठकुराए। कहते हैं परमात्मा संतों के साथ रहता है, संत परमात्मा का ही साकार रूप है। संत परमात्मा को ही प्रेजेंटिंग करते हैं। जैसे इंडिया का फ्लैग है ना, 3 रंग है, कहीं भी जाओ तो क्या होगा, ये भारत की निशानी है। जो संत है ना, इस धरती के परमात्मा है, ये झूठ नहीं है। साहिब संत में कुछ अंतर नहीं है। गरीब साहिब कहो, सतगुरु कहो, संत कहो अवतार, और 14 में पद एक है सत निर्गुण निसार। कहते हैं साहिब सतगुरु संत ये परमात्मा का साकार रूप है। कहते हैं ना आज के एजुकेटेड बच्चे समझाना मुश्किल होता। मुश्किल क्या है, जो ब्रह्मांड में ना पिंड में लिए घूम रहे हैं हम, ये था पिंडे तथा ब्रह्मंडे। और कबीर साहब कहते हैं खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, सारे ब्रह्मांड का खेल संतों ने इस पिंड में ही देखा। बहुत कुछ है इसमें। जब इतनी बुद्धि विकसित होगी, इतने बड़े बड़े अंतरिक्ष यान बना लिए और हम आकाश में चले गए, खोज कर ली, ये बुद्धि कहाँ से है, ये प्राण कहाँ से चल रहा है। और ये हवा निकल जाए तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। पूरी दुनिया की धन दौलत त्रिलोकी का राज्य भी देकर आप कहोगे ना भगवान एक सांस दे दो मांगी, तो भी नहीं मिलेगी। आखिरी समय अंतिम श्वास निकल जाते हैं उसके। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, और श्वासा खाली जाते हैं त्रिलोकी का बोल। यानी 3 लोग भी पलड़े नहीं है इस श्वास की, इतनी कीमत है। और सबसे बड़ी सेवा अगर आप करना चाहते हैं तो इस श्वास की है। इस श्वास में नाम जपो, कबीरा सोता क्या करे, जागन की कर चौंप, और ये दम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। जब हम दीक्षा लेते हैं, हमारी सांसों पर अपने गुरु का अधिकार हो जाता है। गुरु की सबसे बड़ी सेवा है श्वास में सुमरण करो। एक एक श्वास सुमरण करके चरणों में अर्पित कर दो। बोलिए सतगुरु जय भगवान। देखिए जीतादास जी ना बहुत बड़े जमींदार थे, और जब सतगुरु गीसासन जी मिले, गए तो थे मारने, और जब देखा उनका स्वरूप किया दर्शन, चरणों में लेट के गंगा साहिब तरफ घेर दिया। अनु बोला जी चरणों में रख लो, ये घर नहीं जाऊंगा। अरे जीतादास पूरा घर बड़ा परिवार है, अपने घर जा। तो जीतादास जी कहते हैं जी घर मिल गया, चरण मिल गए। जैसे एक छोटा बच्चा माँ के आंचल में सुरक्षित होता है, एक साधक भी गुरु के पाँव में सुरक्षित होता है। चरण पकड़ लिए और क्या लगे भी अब तो खेती बाड़ी और घर भी आप ही हैं। तो ही घर